नमस्ते जी। आज 10 मई 2026 है, संडे का दिन। टुडे इज़ 10th of May 2026 संडे अबाउट 8:50 AM 8:50 सुबह के। सर आप ये देख रहे हैं एयर क्वालिटी मीटर में ये HCHO विच इज़ फॉर्मल्डिहाइड 0.2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, TVOC 1.29 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अबाउट 1197 ppm। तो सर ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड इज़ 400% मोर देन द नॉर्मल range. TVOC is about 300% more than the normal range, and carbon dioxide is also about 300% more than the normal range. So sir ये as you sadly know कि ये हमारे जो adjoining neighborhood wall है, it should not be more than 6 feet. However it is 35 feet. हाँ, पूरे दिल्ली में आप देखेंगे सर, the law abiding citizens, the constructions, हमारी घर है जो सर it's about 50 years old, and सर ये this is 1 meter के करीब हमारी जो हाइट है पिछले 50 साल से। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है सर D65 नरेंद्र विहार में, this is sir 35 feet, and as I shared with you before also sir, my father had died because he became a victim of pneumonia when this house was being constructed after demolition, and it took 6 years. ये ऊपर मैसिव इन्होंने आयरन केज रखा हुआ है और इसको बनाने में 3 साल लग गए, जिसके कारण वेल्डिंग गैसेस जो इधर आ रही थी, दे वर गेटिंग एंट्रैप्ड इन माई ओपन वेरांडा। सो वेरांडा में ये ट्रैप होती थी फॉस्जिंग गैस, जो कि वेल्डिंग गैस होती है, हाईली डेडली गैस, एंड सो वी ऑल वर इनहेलिंग। माई फादर गॉट सिक, उनको निमोनिया लग गया, एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 10 days। और जब वापस आए तब भी वो वेल्डिंग का काम नहीं रुका, और बहुत दुख की बात है कि केस हाई कोर्ट में भी चल रहा था। सर सीधी सी बात है कि टू प्रूव ट्रुथ वी हैव टू गो थ्रू ऑल द पेन्स, एंड वी वेंट थ्रू इट। माई फादर वॉज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ऑल इज tenure in IARI for 40 years. My mother was a government school teacher, Delhi government की, and law abiding. So we all inhaled phosgene gas, ये जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन के कारण थी। एंड कोविड जब आया तो कोमॉर्बिड केसेस जो होते थे, जिनको डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट या निमोनिया है, दे वर मोर वल्नरेबल, एंड सो माई फादर caught COVID. He was on ventilator, and my mom was on ventilator. I was in ICU too. I was in the hospital for 12 days. जब मैं आया तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी वेंटिलेटर पे। इमेजिन सर, बड़ी ख़राब दुर्दशा होती है वेंटिलेटर पे जाना, कि आपके हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं और आपके नाक में और थ्रोट में से पाइप जा रहे होते हैं, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू इनहेल, लंग्स आर इन सो बैड कंडीशन। तो सर क्या हम दिल्ली में इसलिए रह रहे हैं, ये प्रदूषित, ये पॉल्यूटेड हवा जीने के लिए? ये इसके लिए हम क्या जी रहे हैं? इसको यही हम क्या सांस लेते रहेंगे ज़िंदगी भर? सर पिछले 40 साल से ये कंडीशन जो है ख़राब होती आ रही है। और सर बड़ी दुख की बात है कि MCD ने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, हाँ, इन्होंने कोई सेटबैक नहीं छोड़ा। आर्किटेक्चरल सेटबैक जो होता है, क्या आर्किटेक्चर की स्टडीज़ बेकार हैं, क्या इंजीनियरिंग की स्टडीज़ बेकार हैं? तो जो पूरे दिल्ली में आप देखेंगे कि ये 6 फीट से ज़्यादा की दीवार नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने 35 फीट रखी हुई है, जिसके कारण नेचुरल वेंटिलेशन ब्लॉक होती है। तो सर MCD ने 6.5 लाख के करीब 6-6.5 लाख की पेनल्टी लेके इसको रेगुलराइज कर दिया। हाँ, तो सर क्या बताइए, हमारी जो जान है, हाँ, मेरे मदर की, मेरे फादर की जो जान, इज़ इट 2 लाख रुपीज़? क्या एक ह्यूमन लाइफ को, जो कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट नहीं कर सकता, क्या उसका MCD मूल्य लगाना चाहिए? और एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जो कि इतनी ऊंची है, ब्लॉकेज टू नेचुरल वेंटिलेशन, एंड MCD उसको पहले डिमोलिशन का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन बाद में पेनल्टी लेके उसको रेगुलराइज कर देते हैं। मतलब सर आप पेनल्टी दे दो और इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप रेगुलराइज कर दो। सर ये कुछ जचा नहीं। और सर हमें बताया गया कि
आप जो है थोड़ा ग्रीनरी रखो, हाँ सब कुछ। तो सर ग्रीनरी तो हमारे इधर आजू बाजू में हमने बहुत रखी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। पेड़ भी हैं, पब्लिक ट्री भी है इधर हमारे। और मैंने तो मंगरबानी के भी हमने फॉरेस्ट बचाए, जितना हो सकता है हम पेड़ लगाते रहते हैं। लेकिन सर अगर एमसीडी इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करती जाएगी पेनल्टी लेके कि हाँ 2 लाख रुपया एक जान की कीमत लगा के, तो सर ये तो बहुत ही अन्याय है। पहले एमसीडी डिमोलिशन का ऑर्डर कर देती है, बाद में पेनल्टी मिल जाती है, तो चलो जी रेगुलराइज कर देते हैं। लेकिन सर आप हम लोगों की जान को आप जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? वाई आर यू जियोपर्डाइजिंग आवर ह्यूमन लाइव्स? आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो सर बच्चे बच्चे नेबुलाइजर पे हैं, और घर घर की कहानी है। तो सर कब तक चलेगा? आप सर पूरे दिल्ली को इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पेनल्टी लेके रेगुलराइज कर देंगे? हाँ सर ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग वेल्डिंग गैसेस, फॉसिंग गैसेस इनहेल करते रहते हैं। हमारे एल्डर्स जो हैं और बच्चे लोग जो हैं दे गेट निमोनिया, और बाद में कोई ऐसी डिजीज़ आती है कोविड, और फिर दे कैन नॉट एस्केप इट एंड दे डाई ऑन वेंटिलेटर। मैंने माता जी को देखा है, उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे आईसीयू में, और ज़बरदस्ती उनके नोज़ में से, नॉस्ट्रल्स में से और थ्रोट में से पाइप्स जा रहे थे। एंड मेरी मदर मेरे को कहती छोड़ दो, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। तो हमने हफ्ता भर वेट करने के बाद पूरे डॉक्टर्स ने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन चूँकि सफल नहीं हो रहा था, तो फिर आई थिंक दे डिसाइडेड टू remove the ventilator system because the recovery was beyond even doctors efforts for so long. Similarly कोविड की दुर्दशा जो थी बहुत ही ख़राब थी सर। आई नो सर बिकॉज आई ऑल्सो वेंट थ्रू कोविड। 2 days ICU, 10 days इन द वार्ड। मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन का मास्क सारा टाइम। मास्क हटाओ तो 82 पे 84 पे आ जाता था मेरा SpO2 लेवल्स। तो सर प्लीज़ आप देखिए कि इस तरह की आप कंस्ट्रक्शंस को जो आप पेनल्टी के नाम पे आप उनको रेगुलराइज कर देते हैं, आपके घर में क्या ऐसा होगा तो आपके भाई बहन, माता पिता या आपके बच्चे होंगे तो आप उसको रेगुलाइज कर देंगे, और आप चाहेंगे कि क्या पड़ोस में जो है वो डेडली गैसेस, फॉसिंग गैसेस इनहेल करें और कभी वेंटिलेटर पे जाके उनकी मृत्यु हो जाए? हाँ सर प्लीज़ सर आप किसी के साथ ऐसा ना करिए। दिल्ली एक राजधानी है हमारे भारत देश की, और अगर दिल्ली में ये सब आप रेगुलाइज करते रहेंगे तो सर बाकी आप हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें क्या होगा? तो प्लीज़ मेरा आपसे नम्र निवेदन है, एक इंसान के नाते, एक भारतीय नागरिक के नाते, हाँ, कि आप प्लीज़ ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको प्लीज़ डिमोलिश कराइए, ताकि नेचुरल वेंटिलेशन जो है हमारी पत्तियों से जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लॉक ना हो, हवा का ब्लॉकेज ब्लॉक ना हो, है ना, सॉरी हवा का जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक ना हो प्लीज़। हाँ तो सर अभी 1.5 महीने के बाद रिकवरी हुई है मेरी। आई हैव बीन इनहेलिंग फॉर्मलिन, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो मैंने मीटर लगाया, और आई बीन इनहेलिंग फॉर्मलिन थ्रू एमिशन ऑफ व्हीकल्स। गाड़ियाँ जो जा रही हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क से, तो वो सब गाड़ियों का एग्जॉस्ट जो है विच इंक्लूड्स फॉर्मलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब यहाँ पर वेरांडे में मेरे ट्रैप हो जाता है। और बिकॉज देयर इज़ नो एस्केप मैकेनिज्म फॉर दिस डेडली गैसेस टू पास आउट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेटबैक, तो वो ही मेरे घर में मेरे अंदर चली आती हैं, और वही मैं इनहेल कर रहा हूँ लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में। हालांकि मैंने ये सब आप देख रहे हैं कि मैंने इधर फराटे वाला फ़ैन भी लगाया हुआ है, पेडेस्टल फ़ैन, एग्जॉस्ट सिस्टम भी है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि मैंने जो ये टेप से भी सील कर दिया है जितना हो सकता था, ताकि ये गैसेस जो हैं इनफिल्ट्रेट ना करें मेरे घर के अंदर। फिर भी सर बिकॉज दिस स्टडीज़ ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग आर मेंट फॉर गुडनेस, and hence please follow them and demolish all illegal constructions which are more than 6 feet side wall and which are not keeping setback, which is so essential for natural ventilation. Thank you sir, and God bless you with good health,
long life, prosperity.